हेलो भाई, तो फिर से एक नए क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 10th क्लास का फिजिक्स का क्लास लेकर आया है, जिसमें F बराबर आर बाई टू सिद्ध करना था। ठीक है, यानी साबित करना था। तो आप देख रहे हैं कि F बराबर आर बाई टू को साबित करेंगे। ठीक है, इसे अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के संबंध को साबित करें। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है। अवतल दर्पण में F बराबर आर बाई टू को सिद्ध करें। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि मैं एक क्या पा रहे हैं, दर्पण पा रहे हैं। एक क्या पा रहे हैं, दर्पण पा रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं कि बीच में क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव होता है। इसको एक जानते हैं, दर्पण का नाम ले लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एन एम लिख सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिए हैं, एम और एन ले लिए ना। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है ना। तो इसी में देखिए, ये चित्र है ना जो फिर से पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब जाता है किरण, तो फिर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। यानी ए भी एक किरण है। क्या है, ये भी एक किरण है। ठीक है, यहाँ पे गया, फिर क्या हुआ, मुख्य फोकस से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कि ये बनता है या अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब बनता है। तो आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के मतलब नियम से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से यहाँ पे आई और कोण आई या कोण आर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। अब यहाँ पे आप जानते हैं आई, जो कोण आई है, ये एकांतर कोण से ये भी बराबर होगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो आप चित्र के अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसको चित्र का मैं यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पी एफ, जो पीएफ है जिसको क्या है, एफ है। ठीक है, पीएफ है जो एफ है, और पीसी है यानी बड़ा वाला है जो आर है, छोटा वाला क्या है, एफ है। ठीक है, तो आप देखिए चित्र में आप समझते हैं यहाँ पे क्या लिख कर। तो ठीक है, देखिए माना कि एम एम एन, क्या एम और एन है ना, एम और एन एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, एम एन क्या है, अवतल दर्पण। जो दर्पण के नाम दिए हैं वही बोल रहा है कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव है, जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी ध्रुव है ना। तो पी ध्रुव है, एफ फोकस, एक मुख्य फोकस है। क्या है, एफ मुख्य फोकस है। ठीक है, सी वक्ता केंद्र, सी है जो वक्ता केंद्र है। माना कि ए बी एक आपतित किरण थी। क्या है, माना कि आपतित किरण कौन है, ए बी है जो आपतित किरण है, तो ना फिर रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो मुख्य फोकस की एफ से होकर जाता है, मुख्य फोकस की क्या से होकर गया, तो मुख्य फोकस से होकर गया। ठीक है, आपतित किरण में रिफ्लेक्शन के बाद क्या चीज होकर गया, तो मुख्य फोकस होकर गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि माना कि पी एफ, क्या पी एफ बोल रहा, तो यहाँ देखिए पी एफ क्या, माना कि पी एफ क्या है, बराबर एफ तथा पीसी बराबर आर। यानी देखिए आपको बताया कि पी एफ यानी छोटका बराबर क्या दिया हुआ, एफ, और पीसी बराबर क्या है, आर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि माना कि पी एफ बराबर एफ तथा पीसी बराबर आर है ना। समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब कि कोण एक और कोण दो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको बताएं कि कोण आई और कोण आर होता है, जो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते थे कोण आई बराबर कोण आर, तो इसको एक मान लिए, क्या आई को एक मान लिए, आर को दो मान लिए। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण दो है, जो प्रकाश के परावर्तन से क्या है, आपस में दोनों बराबर है, तो इसको समीकरण एक मान लिए हैं। और देखिए कोण एक और बराबर कोण तीन, यानी कोण ए आपको ये भी बताया कि कोण आई है, जो ये देखिए एकांतर कोण से यहाँ पे क्या होगा, बराबर, यानी दोनों कोण आई हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कोण, क्या आई को मान लिए थे एक, और इसकी ये कोणा का मान लिए हैं तीन। ठीक है, तो देखिए कोण एक बराबर कोण तीन एकांतर कोण से क्या है, एकांतर कोण से दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे आपकी यहाँ तक तो समझ गए हैं, पूरी तरीके से समझ गए ना। तो अब देखिए समीकरण एक, यानी समीकरण इसको दो माने हैं, एकांतर कोण से जो बराबर था, ये वाला कोण ये एक वाला कोण और ये तीन वाला कोण एकांतर कोण से बराबर है, जिसको देखिए समीकरण एक तथा समीकरण दो
ठीक, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, मतलब ये दोनों से लेकर, तो आप जो देख रहे हैं कि क्या दायां पक्ष बराबर है, ठीक है, वो आपस में बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए दो कोण 2 और बराबर कोण 3 है जो क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको मान लिए हैं हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ठीक है, क्या 3। तो आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज BCF में, क्या BCF में, तो BCF त्रिभुज है एक BCF, इसको निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा BCF, ठीक है, BCF में तो देखिए BF बराबर CF, BF बराबर CF है ना। तो इसी के देखिए कोण 2 और बराबर कोण 3 को मान लिया गया, नहीं लिया गया है, वहां पे दिया हुआ है कि BF क्या BF बराबर CF, यानी इसी को हम 3 माने हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ तक तो आराम से समझ गए। फिर माना कि दर्पण का द्वारा बहुत क्या छोटा है जो P के निकट है, क्या P के निकट है, तो P के क्या निकट है, B है जो निकट है। तो इसको देखिए BF बराबर क्या दिया हुआ, BF बराबर क्या लिखा है, PF। तो अब कैसे हो गया PF, तो आप देख सकते हैं कि ये B के जगह पर P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, B के जगह पर P लिखे यहाँ पे, तो PF, ठीक है, PF यानी BF बराबर PF, समीकरण चौथा मान लिया, ठीक है। तो आप देखिए समीकरण तीसरा समीकरण चौथा को दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इसको भी बायां पक्ष क्या है, आपस में बराबर है ना। तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो CF बराबर PF आ गया या नहीं। तो आप देखिए चित्र में, इसमें आप देखिए चित्र में क्या कह रहा है, तो आप देख रहे हैं कि PC, ठीक है, तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको PF प्लस CF लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं या नहीं, यानी बड़का है यानी PC, इसको छोटा छोटा दोनों में बांटेंगे तो ये दोनों लिख सकते हैं ना। अब दोनों लिख सकते हैं तो PC बराबर देखिए PF प्लस PF यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको समझ में नहीं आता होगा, तब तो देखिए PF प्लस CF है ना, तो CF क्या CF है, तो देखिए इसको PF कैसे लिख दिया गया, तो CF है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि CF बराबर PF है, तो ठीक है, CF के जगह पर PF लिख सकते हैं, तो CF है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, PF लिख दिए, ठीक है। अब देखिए PF क्या है, PF तो PF के क्या मान लेते हैं, इसको यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना कि मान, ये देखिए PF है ना, PF को क्या था, बराबर F था, PF बराबर क्या था, F था, तो F लिख दिए। फिर PF बराबर क्या होगा, तो F होगा ना। तो अब PC बराबर क्या होगा, PC बराबर 2F होगा या नहीं, होगा ना। तो अब देखिए PC को क्या माने हुए थे, R थे ना, R बराबर 2F, ठीक है, तो इसको एकदम सिद्ध हो गया है, इतना ही। देखिए F बराबर R/2, तो देख सकते हैं आप कैसे कि F बराबर R/2 है, तो इसको देख सकते हैं R बराबर कितना होगा, 2F होगा या नहीं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर R/2, ठीक है। तो हमको